व्हाट फीलिंग, मतलब इसको हम देख लेंगे, एक मिनट पेन यूज़ कर लो। व्हाट फीलिंग मेक अस वांट टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम व्हेन वी आर लिटल्स। मतलब जब हम, कौन सी भावना है जो हमें बचपन से ही खोज करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है, तो वो कौन सी भावना है, वो है क्यूरियोसिटी। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचर वॉक। मतलब नेचर वॉक का क्या ऑब्जेक्टिव था, जो कि उन्होंने उन्होंने इन्फॉर्म किया, जो कि एज इन्फॉर्म बाय डॉक्टर रघु द्वारा बताई गई प्रकृति की सैर का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य है। ठीक है। तो उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर्स। प्रकृति में पौधों और जानवरों की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना। विच एसेंशियल आइटम्स डिड द टीचर एडवाइस स्टूडेंट टू कैरी फॉर द नेचर वॉक। शिक्षक ने छात्रों के नेचर वॉक के लिए कौन सी आवश्यक वस्तुओं के ले जाने के लिए सलाह दी। मतलब कौन से जो कौन सी जो चीज़ें थी जिनको साथ लेके जाने के लिए उन्होंने सलाह दी थी, वो कौन सी चीज़ें थी। एक तो वो था नोटबुक, और एक पेन था, और एक वाटर बॉटल थी। ठीक है। व्हाट इज़ द मनीराम चाचा एन एक्सपर्ट इन। मतलब मनीराम चाचा जो किस में थे, वो मेकिंग में थे, बर्ड्स कॉल की एंड आइडेंटिफाइंग द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मेकिंग करने में थे ना वो मनीराम चाचा जो थे, किस में एक्सपर्ट थे, वो मेकिंग करने में थे। व्हाट डज द यूनिक चेप ऑफ ईच बर्ड डेमोन्स्ट्रेट। मतलब प्रत्येक पक्षी की अनूठी चहचहाहट क्या दर्शाती है, क्या दर्शाती है वो। एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। प्रकृति की विविधता का एक उदाहरण। ठीक है। व्हाट इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन नोन एज। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जानवरों की विविधता को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। Grouping plants and animals in important because is important because it make it easier to do what। पौधों और जानवरों का समूहन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। To understand and study them on the basis of their similarities and differences। उनकी समानताओं और अंतरों के आधार पर उन्हें समझने और अध्ययन करने के लिए। In the context of grouping plants, which of the following could be basis for classifications। पौधे के समूहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन वर्गीकरण का आधार हो सकता है, कौन वर्गीकरण का आधार हो सकता है। हाइट ऑफ प्लांट्स, पौधों की ऊंचाई। मतलब प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति। मतलब उनका मतलब प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना फ्लावर का। ठीक है। उसके बाद कलर्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी का रंग। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। क्या क्या आंसर आएगा, बोथ एंड। हाइट ऑफ प्लांट्स भी होगी और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर। ये कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में है, प्लांट्स के बारे में है, ग्रुपिंग करने में। तो उसमें मिट्टी का तो कोई रोल ही नहीं आएगा ना, ग्रुपिंग हमने प्लांट्स की करनी है। हाउ कैन एनिमल्स बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ फीचर्स। जानवरों को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर कैसे समूहित किया जा सकता है, कैसे उनको हम कर सकते हैं समूहित। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। हाउ दे मूव, वो कैसे चलते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ खाते हैं। मतलब हमने ग्रुपिंग करनी है ना इनकी, इनकी विशेषताओं के हिसाब से, तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें। द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इज़ कॉल्ड। मतलब चीज़ों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसको ग्रुपिंग कहा जाता है। मतलब हमने ग्रुपिंग करनी है, उसको अरेंजिंग करनी है हमने
इसको ग्रुप में कर देना बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स, उसको क्या कहते हैं, हम उसको ग्रुपिंग कहते हैं। Which type of plants grow really tall, has a hard, thick, brown woody stems and branches and typically start higher up on the stem? किस प्रकार का पौधा वास्तव में ऊंचा बढ़ता है, उनका तना कठोर, मोटा, भूरा और कष्टमय होता है और उसकी शाखाएं ऊपर से शुरू होती हैं? उसको क्या कहते हैं, उसकी शाखाएं जो ऊपर से शुरू होती हैं उसको ट्री कहते हैं। उसका तना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना, मोटा होता है, कठोर होता है वो, ठीक है ना, उसको क्या कह देते हैं, हम ट्री कह देते हैं। विच प्लांट इज़ गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री इन सोर्सेस? विच प्लांट इज़ गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री इन द सोर्सेस? उसको क्या कहा जाता है ट्री में? मैंगो, बाकी तो ट्री है ही नहीं। Plants that are not as tall as tree but often have many brown woody stems branching very close to and group are called, मतलब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं उनकी। ऐसे पौधे जो पेड़ों जितने ऊंचे तो नहीं होते लेकिन कष्टमय तने होते हैं उनके, वो जो ज़मीन के पास से शाखाएं निकलती हैं और क्या कहलाते हैं, उसको निकालते हैं, जो शाखाएं ना उसके पास से निकलते हैं वो, ठीक है, उसको क्या कह जाते हैं, वो शर्ब्स होते हैं। सही उत्तर जो है वो झाड़ियाँ हैं उसका, ठीक है, उसको झाड़ियाँ कहते हैं, शर्ब्स कहते हैं। विच प्लांट इज़ गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स इन द सोर्स? उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रोज़। शब्द को कौन सा है, वो रोज़ है। प्लांट दैट आर टाइपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स आर नोन एज। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स किसका होता है, वो हर्ब्स का होता है, शाक का होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम हर्ब्स कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स इज़ टमाटो प्लांट्स? उसको क्या कहेंगे, हर्ब्स होता है ना ये, अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द स्टेम्स फीचर्स, उसको हमने ग्रुपिंग करनी है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हर्ब्स कहेंगे, ठीक है। टमाटो को क्या कहेंगे, उसको हर्ब्स बोलेंगे, क्योंकि इसके बहुत छोटे से होते हैं, नीचे नीचे होते हैं ये, ठीक है, इतने बड़े नहीं होते ऊँचे, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये इसके पौधे। What are the plants with weak stems? मतलब weak stems that need support to the climbs and grow and called, उसको क्या कहेंगे, हम क्लाइंबर कहेंगे, आरोही, उसको क्या कहेंगे, क्लाइंबर। कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, क्या कहलाते हैं वो, क्लाइंबर्स। What is the pattern of veins on the plant leaves called? पौधे की पत्ती पर नसों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है, उसको वेनिएशंस बोला जाता है, इसको वेनिएशंस बोला जाता है। जो इसको इन विच टाइप ऑफ वेनिएशंस डू द वेन्स फॉर्म ए नेट लाइक पैटर्न्स? कौन सा वेनिएशंस होता है जिसमें पैटर्न जो होता है वो नेट लाइक होता है, उसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशंस, ठीक है। वो कौन सा होता है, रेटिकुलेट, मतलब जालीदार। विच प्लांट ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.1 हैज़ रेटिकुलेट वेनिएशंस? वो कौन सा था, वो था हैबिस्कस, ठीक है, गुड़हल, गुड़हल के बारे में बात की थी ना हमने। What is the name of the venation patterns where veins run parallel to each other? वहाँ पे जो वेन्स होती हैं पैरेलल टू ईच अदर होती है, तो पैरेलल के नेम से ही पता लगता है कि वो पैरेलल होंगी, तो किस में होगी, वो पैरेलल वेनेशंस में होगी, ठीक है। विच टू प्लांट्स एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर पैरेलल वेनेशंस? कौन से टू प्लांट्स हैं, वो बनाना प्लांट्स हैं और ग्रास है। वो कौन से होते हैं, ये पैरेलल वेनेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। बनाना में भी पैरेलल वेनेशंस होती है ना, और ग्रासेस में भी पैरेलल वेनेशंस होती हैं। What is the root system called? When a plant has one main roots with smaller sides roots,
उस रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जिसमें प्लांट्स की जो वन मेन रूट होती है और उसके बाद स्मॉलर साइड्स ऑफ रूट्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं। ठीक है। What is the root system called when root appears on the bunch of the similar roots? मतलब सिमिलर रूट से बंच ऑफ द सिमिलर रूट से बनती है ना वो रूट सिस्टम कौन सा होता है जिसका बंच सा बनता है। ठीक है, उसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। Which type of root system is generally found in plants with reticulate venations? उसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशंस को हम कौन सा रूट सिस्टम जो होता है जनरली फाउंड होता है टैप रूट्स में। What is the name given to the two parts into which the chickpea seed is split? चने के दो भागों को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोटिलेडन्स। उसको क्या कहते हैं, कोटिलेडन। ये कोटिलेडन्स है, बी ऑप्शन। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कोटिलेडन्स आर कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, डाइकोटिलेडन्स। विच सीड हैज़ ए सिंगल थिन कोटिलेडन्स, उसको क्या कहा जाता है, सिंगल होता है और थिन कोटिलेडन्स होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको मेज कहा जाता है, वो मेज का सीड होता है। ठीक है। मोनोकोट प्लांट्स जनरली एक्सेप्ट विद द कम्बिनेशंस ऑफ फीचर्स। जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो पैरेलल वेनेशंस और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उनमें। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, पैरेलल वेनेशंस होती हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। विच प्लांट इज सिटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विद fibrous रूट्स एंड पैरेलल वेनेशंस, किस पौधे को रेशेदार जड़ें और समानांतर शिरोविन्यास होता है, उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वीट। ठीक है, क्या कौन सी एग्जांपल है फिब्रस और पैरेलल वेनेशन की, फिब्रस रूट की, वो वीट है। ठीक है। What are the primary body parts used by the pigeons for movements? मूवमेंट्स के लिए कौन सा, वो जो कबूतर जो है वो कौन सी मूवमेंट्स के लिए, मतलब कौन सा प्राइमरी बॉडी पार्ट्स जो है वो यूज़ करता है, वो करता है लेग्स एंड विंग्स। What body parts do fish primarily use for movements in waters? उसको क्या यूज़ करती है, वो फिन्स यूज़ करती है अपने। ठीक है, क्या यूज़ करती है, फिन्स को यूज़ करती है वो। Animal can be identified and grouped based on which characteristics related to movements? जानवरों को किस आधार पर समूहित किया जा सकता है, किस आधार पर समूहित किया जा सकता है, वो थे टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट्स। Animals consumes a diverse range of food and accept a variety of what? मतलब जानवर जो है विविध भोजन करते हैं और किस प्रकार की विविधता दिखाते हैं, वो किस प्रकार की विविधता दिखाते हैं, मूवमेंट्स दिखाते हैं वो। ठीक है, अवगमन। विच मूवमेंट टाइप इज़ लिस्टेड फॉर द गॉट इन टेबल 2.5? मतलब 2.5 टेबल में जो मूवमेंट सी, मतलब बकरी किस प्रकार से चलती है, मतलब जो बकरी है वो किस प्रकार से चलती है। ठीक है ना, गोट किस प्रकार से चलती है, वो क्या क्रॉल करती है, वॉक करती है, रन करती है, मतलब एंड फ्लाई करती है कि स्विम करती है, तो वो वॉक करती है। ठीक है। विच बॉडी पार्ट डज ए काउ यूज़ फॉर मूवमेंट्स? मतलब वो काउ किसको यूज़ करती है, वो लेग्स को यूज़ करती है अपने। ठीक है।
विच टाइप ऑफ मूवमेंट डज द स्नेक प्राइमली यूज़, मतलब कौन से बॉडी पार्ट को यूज़ करता है वो क्या करता है, स्नेक जो करता क्या है, वो स्लिथर करता है, लहराता है वो, ठीक है। वट मोड ऑफ मूवमेंट इज टाइपिकली बर्ड्स लाइक क्रोज एंड पिजन्स, जो को वो क्या करते हैं, वो वॉकिंग करते हैं एंड फ्लाइंग करते हैं, ठीक है। तो चलते भी हैं और उड़ते भी हैं, वो ये मूवमेंट्स करते हैं ना। हाउ डू फिश एंड क्रोकोडाइल्स मूव इन वाटर, मछलियाँ होती हैं जैसे कि घड़ियाल होते हैं जो पानी में कैसे चलते हैं वो, ठीक है ना। यूजिंग विंग्स, यूजिंग फिन्स एंड टेल्स, यूजिंग फिन एंड टेल्स को यूज़ करते हैं वो। वट टाइप ऑफ मूवमेंट्स डू अर्थवॉर्म यूज़, मतलब जो अर्थवॉर्म है वो क्या, कौन सी टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं, वो करती है क्रॉलिंग करते हैं ना वो। विच मोड ऑफ फीडिंग इज़ एसोसिएटेड विथ फ्रॉग्स, मतलब कौन सी मोड ऑफ फीडिंग है जो एसोसिएट्स होती है, वो क्या होती है, वो निकलते हैं वो सीधा। फ्रॉग क्या करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, सीधा स्वेलिंग करके निकल जाते हैं वो। वट टाइप ऑफ फीडर्स आर मॉस्किटोज़, किस प्रकार की मिडोज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सक करते हैं, ठीक है, वो सक करते हैं ना, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, वो सक करते हैं। वट टाइप ऑफ फीडर्स आर बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को क्या करती हैं, वो भी सकिंग करती है। बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिटेट्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू विच थ्री कैटेगरीज, मतलब विच थ्री कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक कार्निवोरस होते हैं, एक हर्बीवोरस होते हैं, एक ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। वट डू द हर्बीवोरस मेनली ईट्स, जो हर्बीवोरस जो क्या करते हैं, वो मेनली ईट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट्स करते हैं ना, और प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं वो, प्लांट्स को ईट्स करते हैं और प्लांट्स को खाते हैं, वो पार्ट्स खाते हैं। वट आर द एनिमल दैट ईट ऑन अदर एनिमल्स कॉल्ड, मतलब जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्निवोर्स कहा जाता है, कार्निवोर। वट आर द एनिमल्स कॉल्ड दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको क्या कहा जाता है, उनको ओमनीवोरस कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस, मतलब कार्निवोरस की एग्जाम्पल कौन सी है, वो है लॉइन्स। कार्निवोरस इनमें से कौन है, ना ही हैन है, ना ही क्रो है, ना ही गोट है, तो लॉइन इनमें से कार्निवोरस है, ठीक है। विच एनिमल इज़ गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओमनीवोर, मतलब कौन सा एनिमल है जो कि ओमनीवोर की एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि बोथ खाता है, मतलब दोनों एनिमल्स जो मांस भी खाता है, वो कौन सा है, वो है डॉग। आंसर में कैट भी लिखा हुआ है, इसके ना क्वेश्चन में आंसर जो है वो दोनों ऑप्शन में गलती है, बी और सी दोनों ही आएंगे, ठीक है, बी और सी दोनों आ जाएंगे। विच पॉन्ग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस, मतलब हर्बीवोरस की एग्जाम्पल कौन सी है, वो है गॉट, देखा आ गया ना इसमें गॉट, अब कैट भी नहीं आया इसमें हर्बीवोरस में, तो उसमें थोड़ी गलती है क्वेश्चन में, आप ये इसको आंसर को ठीक कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो बोथ बी एंड सी आएगा, ठीक है। इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन आंसर है मल्टीपल चॉइस जो है वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू। ठीक है, जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है।